वेलकम टू माय मैथमेटिक्स गुरु चैनल। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 10 में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करा दिया था। आज आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 कराएंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 कराने से पहले उसके बारे में बता मुझे पढ़ना क्या है, फिर आपको एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 में मुझे पहला टॉपिक पढ़ना क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये क्वेश्चन पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है। देखो बेटा, अब देखो, अब इसको निकालने के लिए मैं क्या कर दिया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को डाल दिया। जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में लिख दिया क्या, सपोज 2x²। आपका जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक का जनरल इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो आपका यहाँ पे कहने का मीन्स क्या है कि हमारा जीरोस, इनके रिलेशन बिटवीन इनके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन निकालना है। तो जीरोस का मतलब क्या हो, जो x की 2 वैल्यू है वही जीरोस हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने डिग्री आते हैं उतने जीरोस आते हैं। इसके डिग्री कितने 2 हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो कितने आएंगे, 2 जीरोस आएंगे। तो एक दोनों जीरोस को हमने क्या कर दिया, एक जीरोस को अल्फा मान लिया। सपोज मैंने एक जीरो को क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। दूसरे जीरो को मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। एक जीरोस को मैंने क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। दूसरे जीरोस को मैंने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। ये मेरा जनरल इक्वेशन है। अब यहाँ पे रिलेशन मतलब इनके कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा x² है, x² के साथ जो टर्म्स लगा हुआ है, मतलब x² का कोफिशिएंट a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट b हो जाएगा, c कोई कांस्टेंट टर्म है। तो इनके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है, ये मुझे यहाँ पे बताना है। तो इसमें मुझे बेटा 2 चीज़ पढ़ना है। इसमें हमको 2 रिलेशन होता है, एक हमारा सम ऑफ जीरोस होता है, एक हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस के बीच में उनके कोफिशिएंट क्या क्या हो सकते हैं, ये मुझे फाइंड करना है। तो देखो बेटा, हम ध्यान रखो क्या करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया, आपको मैंने बोल दिया सम ऑफ जीरोस बोल दिया, सम ऑफ जीरोस बोल दिया। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मैंने बोल दिया सम ऑफ जीरोस, मतलब जीरो मतलब अल्फा बीटा, जो मैंने माना था। मैंने क्या माना, सम ऑफ जीरोस मतलब ये होगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ही क्यों किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मेरे जीरोस 2 होते हैं। तो इसलिए एक जीरोस को मैंने अल्फा मान लिया, दूसरे जीरोस को क्या मान लिया, मैंने बीटा मान लिया। इसका मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x का क्या है, -b है, और कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन a, यानी कि ये मेरा क्या है, रिलेशन है। ये हमारा क्या है, रिलेशन है। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b अपॉन a, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b अपॉन a। b आपका x का कोफिशिएंट है और a आपका किसका कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट। अब मेरा दूसरा क्या है, मेरा दूसरा ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखो क्या है, इसका फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म। क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। मीन्स क्या हो गया, आपका कांस्टेंट टर्म c है और कोफिशिएंट ऑफ x² a है। मीन्स हो जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a होगा। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा क्या है आपका, c अपॉन a। यही मेरा मेन फॉर्मूला है। अगर आपसे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स का निकालना, वो भी क्वाड्रेटिक टर्म में,
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टर्म में। तो मेरा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा। अब इसमें तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, इसमें क्वेश्चन आपका ये है, सपोज मेरा क्वेश्चन ये है, सपोज मेरा क्वेश्चन है आपका कोई भी क्वाड्रेटिक टर्म माने 8x² प्लस 4x प्लस 3 रख दिया, ऐसा कोई रख दिया टर्म पे। अब मुझे क्या निकालना है, इसके सम ऑफ जीरोस निकालना है, इसके क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। और सम ऑफ जीरोस का मैंने रिलेशन मतलब जीरो और कोफिशिएंट का रिलेशन आपको बताया था, मीन्स क्या होगा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा मैंने क्या बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और आप देखो बेटा बी हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यानी कि बी मेरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स तुम्हारा कितना दिया है, -4 दिया है। और कोफिशिएंट ए हमारा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये मेरा क्या होगा, 8 होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। मीन्स अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा, -1/2। ये हमारा सम ऑफ जीरोस हो गया, ये हमारा सम ऑफ जीरोस हो गया। और मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने क्या बताया था आपको, c अपॉन ए। तो c अपॉन ए का मतलब क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आपका ये है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस ये हुआ, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन ए। यही मेरा आंसर, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन ए। तो मेरा पहले एक्सरसाइज आपका इसी पे सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक। अब हमारा एक आता है क्यूबिक टर्म। क्यूबिक टर्म का क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में पूछा गया है। अब देखो बेटा मैंने क्या बोला, क्यूबिक के फॉर्म में, क्यूबिक के फॉर्म में भी हमारा इक्वेशन आता है, उसमें भी हमारे जीरोस निकलते हैं, उसमें मेरे जीरोस निकलते हैं। क्यूबिक के फॉर्म में मेरा क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया इसकी जनरल इक्वेशन क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसके हमारे जनरल इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशंस की है। इसके भी मेरे जीरोस और प्रोडक्ट के रिलेशन है। जैसे मैंने क्या बोल दिया, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मींस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरो मतलब मैंने क्या बोला बेटा, इसके अब कितने जीरोस हो जाएंगे, मैंने क्या बोला, जितने डिग्री होते हैं उतने ही जीरोस होते हैं। मतलब ये क्या होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो यहाँ पे भी इसके क्या होते हैं, यहाँ पे भी इसके होते हैं -b अपॉन ए, मतलब ये होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, मतलब ये हो जाएगा आपका -b अपॉन ए हो जाएगा, -b अपॉन ए हो जाएगा। अब देखो ये सम ऑफ जीरोस हो गए, देखो बेटा ये अपॉन ये, ठीक। अब उसके बाद इसके दो प्रोडक्ट निकलते हैं, दो प्रोडक्ट होते हैं, 2 टाइप प्रोडक्ट होते हैं। एक आपका प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है, ये हमारा होता है क्या, c अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। अब एक प्रोडक्ट और होता है, ये होता है कि अल्फा बीटा गामा। अगर ऐसा आता है तो, अगर ऐसा आता मतलब कि आपका जो मैंने बताया था, मतलब एक स्क्वायर वाले मतलब कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म का था, वहाँ पे मैंने 2 जीरोस का यूज़ किया था, उसमें सम ऑफ जीरोस थे, सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस थे। यहाँ पे भी सम ऑफ जीरोस है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 टर्म है, एक तुम्हारा ये है और एक आपका ये क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³, मतलब ये क्या होगा, d अपॉन ए हो जाएगा, क्या होगा ये, d अपॉन ए हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, -d अपॉन ए, मैंने बताया ना बेटा, बस आपको ये याद रखना है। तो अब इसके क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कुछ क्यूबिक टर्म देते हैं बेटा, देखो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी आते हैं,
लेकिन मैंने पिछली बार के बोर्ड में देखा था, कुछ सैम्पल पेपर में भी क्वेश्चंस मैंने देखे थे, उसमें कुछ क्यूबिक के भी इक्वेशंस आए हुए थे, कुछ क्यूबिक इक्वेशन दे दिया था, उसमें आपको निकालने को दे दिया कि आप सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, ये निकालने का पूछा हुआ था, इसलिए हम आपका यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, अब हमारा क्वेश्चन हम इस पर निकालते हैं, क्वेश्चन क्या होगा उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया आपको दे दिया 2x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 4। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये हमारे किसके क्यूबिक फॉर्म में है। मुझे क्या निकालना है, इसका प्रोडक्ट जीरोस और सम जीरोस। अगर हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो अल्फा बीटा क्या होता है माइनस, नहीं सॉरी 3 टर्म है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके क्या होंगे, इसके जो होगा सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, बी मतलब -4 अपॉन 2, मीन्स इसका आंसर क्या होगा -2। ये हमारे क्या सम ऑफ जीरोस है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये क्या होगा बेटा आपका c अपॉन ए होगा, c अपॉन ए, c मीन्स क्या 8 अपॉन 2 मीन्स क्या हो गया इसका 4 हो गया, क्या हो गया 4। अब आपसे एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और है, क्या है अल्फा बीटा गामा। अगर ऐसा है अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा मीन्स क्या होगा -d अपॉन ए होता है, क्या होता है -d अपॉन ए होता है। यहाँ पे -4 अपॉन 2 हो जाएगा, कट जाएगा, क्या होगा 2 अपॉन 1 मीन्स अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा आपका -2 होगा। ठीक, ये हमारे क्यूबिक इक्वेशंस के, क्यूबिक इक्वेशंस के हमारे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और ये सब निकाल दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेटा एक्सरसाइज पे मैंने तीनों, हालांकि ये आपका एक्सरसाइज 2.2 में उसे क्वेश्चन नहीं है क्यूबिक के, लेकिन पूछ सकता है, मैंने इसलिए आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 2.2 करा देते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के केवल 2 ही क्वेश्चन है, तो मैं इसके 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आज आपका एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 देख लेते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्या दिया है आपका, दिया फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आपको इसको हमको पहले निकालना क्या है, इसको हमको निकालना है पहले, हमको जीरोस फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन में आपका फर्स्ट मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपका x² - 2x प्लस -8 दिया है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो इसमें क्वेश्चन ये बोला कि आपका इक्वेशन दे दिया और आपसे पूछ दिया क्वेश्चन कि हमको क्या निकालना है, इसके जीरोस निकालने हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले इसके जीरोस निकालते हैं, फिर इसके जीरोस निकालने के बाद हम इसके रिलेशन दिखाएंगे। क्या हमारा जो रिलेशन हो रहा है, बोला ना कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में हमारा इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। जो मैंने जीरोस निकाला है, क्या वो सम और प्रोडक्ट वाले जीरोस पे वेरीफाई होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन दिखाया गया है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा क्या है। देखो पहले तो इसको प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वो तो आपको पता ही है। हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होता है x² मिड वाला, आप लोगों ने 9 तो पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन में। क्या होगा आपका x, ये आप 1 और 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 या 8 हो जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा, 2 1 या 2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि अब यहाँ से 4, देखो अब यहाँ को क्या लाना है, 8 तो आ गया, ए सी मेरा 8 हो गया। अब उसके बाद इसके बीच में क्या लेना, ऐसा मुझे सम करना है या सब्ट्रैक्ट करना है कि 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में मेरा क्या हो जाए, 8 भी आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर दें, माइनस ले लें और 4 - 2 ले लेते हैं। 4 - 2 -8 ले लेते हैं।
अब देखो बेटा 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x आएगा, मतलब -2x आ जाएगा, और 4 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या होगा 8 हो जाएगा। देखो ना 4 -2 का मल्टीप्लाई -80 तो है यहाँ पे। अब देखो इसको इक्वल आप क्या कर लो 0 कर दो, इसको इक्वल 0 कर दो। अब इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो x² -4x + 2x, ये आपका हो जाएगा -8 = 0। अब इसको और इसको एक साथ ले लो आप, क्या होगा x कॉमन लोगे तो क्या होगा x -4 हो जाएगा, और +2 कॉमन लोगे तो क्या होगा x -4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा x -4 x + 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक x की वैल्यू क्या होगा x -4 इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 4 हो गई, और यहाँ से एक x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा -2 होगा। ये मेरा x की दो वैल्यू हुई, यही मेरा अल्फा होगा और बीटा होगा। मीन्स आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हमारा इसका अगर आपसे जीरोस पूछे तो मेरा जीरो क्या अल्फा की वैल्यू 4 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू -2 हो जाएगी, मतलब आपका अल्फा की वैल्यू 4 हो गया और बीटा की वैल्यू क्या होगा -2 होगा। मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पे आ गया, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2। अब आपसे ये तो क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है इसी में ये कह रहा है कि आप इसको वेरीफाई करो, किससे, इसके कोफिशिएंट से। तो आप इसको पास करके अल्फा बीटा की वैल्यू कहीं लिख लो, इसको हम वेरीफाई कराते हैं, ठीक है। पहले मैंने इसका आंसर देख लेते क्या 4 और 2 आया है -2, फिर वेरीफाई कराते हैं। -2 यस -2 और 4 आया है, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कराते हैं, देख लेते हैं। -2 और 4 मैंने अल्फा की वैल्यू क्या लिख दिया, अल्फा की वैल्यू -2 जैसे आया बता दिया, और बीटा की वैल्यू क्या होगा 4 रख दिया। अब इसको वेरीफाई कराना है, किससे, इसके जीरोस और कोफिशिएंट से। देखो बेटा आपको अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है, ठीक। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2 है, और बीटा की वैल्यू क्या है आपका 4 है, और b की वैल्यू क्या है आपका, b की वैल्यू आपका है 2, यानी कि ये -2 दिया है, -2 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है आपका 1। अब यहाँ -4 और 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 होगा। यही तो वेरीफाई करना है। देखो इसके सम ऑफ जीरोस में 2 आ गए और इसके कोफिशिएंट भी क्या हो गए 2 आ गए, ठीक। पहले आपको क्या निकाला मैंने, पहले हमारे क्वाड्रेटिक का जीरोस निकाला, फिर उसके बाद इसको वेरीफाई किया, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, इसको आप रखोगे तो मेरा आंसर सेम आना चाहिए। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा आपका अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू मैंने क्या निकाला है -2 निकाला है, बीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाला 4 निकाला है। देखो बेटा आप लोग अल्फा बीटा में कंफ्यूज मत होना। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि हमको 2 जीरोस निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्म का, जरूरी नहीं कि आप इसको अल्फा इसको ही बना सकते हो, बीटा इसको ही बना सकते हो, बीटा इसको ही बना सकते हो, अल्फा इसको ही बना सकते हो। मतलब ये मत सोचना कि सर ने अभी ने सर ने अल्फा बोला था तो बीटा क्यों लिख रहा है। ये आपको ध्यान रखना, कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, c आपका -8 है और a आपका 1 है। अब ये देखो -4 और 2 यानी कि -8 हो गया और -8, ये भी तो वेरीफाई हो गया। यही वेरीफाई कराना था आपको, मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू आप c/a। क्या ये दोनों इक्वल हैं, जो हम लोग निकाले हैं क्या ये इक्वल है। देखो बेटा एकदम आसान से आपको सब कुछ दे दिया। पहले आप इसमें क्वाड्रेटिक का जीरोस निकाल लो, फिर आप सीधे सम ऑफ जीरोस में रख दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में रख दो, इक्वल दोनों सेम आएगा वैल्यू, तो वो हमारा वेरीफाई हो गया। सारे क्वेश्चन आपके जितने क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, आई थिंक जो भी 7 और 8 क्वेश्चन दिए हैं या 6 क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी बेस पे होगा, सारे क्वेश्चन इसी बेस पे होगा। एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं इसमें से, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और बता देते हैं।
जैसे बेटा आपसे क्वेश्चन में एक आ गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन, देख लो फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। मैं फोर्थ क्वेश्चन देख लेता हूँ, फोर्थ के बाद आपको फिफ्थ भी बता देते हैं, 3 क्वेश्चन बता देते हैं और 3 क्वेश्चन आप लोग खुद से करें। 6 क्वेश्चन है बेटा इसमें। देखो इसके फोर्थ क्वेश्चन दिया है ये आपका 4u² प्लस 8u, ये हमारा दिया है। इसमें हमको क्या निकालना है, इसके जीरोस निकालने हैं और फिर वेरीफाई करना है क्या ये वेरीफाई होगा कि नहीं होगा। अब देखो बेटा u² दिया हो, चाहे x² दिया हो, चाहे y² दिया हो, सब आपका सेम ही है क्योंकि वेरिएबल का स्क्वायर वेरिएबल है ये। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, आपको u निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 रख दिया। तो यहाँ से हम क्या करें, 4u कॉमन ले लो, 4u कॉमन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे u प्लस 2 हो जाएगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये 4u इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा और u प्लस 2 इक्वल टू क्या, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से u की वैल्यू एक 0 हो गया और दूसरा u की वैल्यू क्या हो गया, -2 हो गया। अब डिपेंड करता है आप अल्फा चाहे जो ले लो। अल्फा को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया, अल्फा इज इक्वल टू मैंने -2 मान लिया और बीटा इज इक्वल टू मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। अल्फा इज इक्वल टू -2 मान लिया और बीटा इज इक्वल टू मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, हमको वेरीफाई करना, मतलब इसके जीरोस क्या होंगे, इसके जीरोस आपके 0 और -2 आते हैं। इस आंसर को चेक कर लेते फिर आगे चलते हैं। यस, -2 और 0। अब इसको ये निकालते हैं कैसे हमारा ये सॉल्व होगा, कैसे इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई देखो करना कैसे किया जाए। तो मैंने वेरीफाई के लिए क्या बताया था आपको, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। अब देखो बेटा यहाँ पे b है क्या, b है आपका a4 हो गया, b 8 हो गया और c मेरा कोई टर्म दिया नहीं तो उसको हम क्या मानेंगे, 0 मान लेंगे। मतलब क्या होगा, अल्फा की वैल्यू हमने क्या किया, -2 रख दिया और यहाँ पे 0, बीटा वैल्यू 0 और यहाँ b की वैल्यू मैंने -1/4 रख दिया। अब देखो ये आपका -2 हो गया और ये आपका 1 और 2 मीन्स -2 हो गया, मतलब ये वेरीफाई हो गया, इक्वल हो गया। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लो, ये आपका अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या होगा, अल्फा की वैल्यू -2 होगा और बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा और c की वैल्यू यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू यहाँ पे 0/4। आप याद रखना अगर न्यूमरेटर में 0 आ जाते हैं तो मेरे सारे टर्म क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। यानी 2 और मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। आपका 0 का तो पॉलिनोमियल भी निकल गया और आपका वेरीफाई भी हो गया। हमको ऐसे ही वेरीफाई करना है, ठीक। अब एक फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, t² -15, t² -15 है। इसके हमको जीरोस निकालना है, जीरोस और उसके बाद क्या निकालना है, उसके हमको वेरीफाई भी करना है। तो हम इसको क्या निकालना है, यहाँ पे 0 रखते हैं तो t² इज इक्वल टू क्या होगा, 15 हो जाएगा। t इज इक्वल टू क्या होगा, ±√15 हो जाएगा, ±√15 हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू 15 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू आपको क्या होगा, -15 हो जाएगा। ये आपका 50 हो जाएगा, ये आपका -15 हो जाएगा, ठीक। अब देखो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होगा, -b/a हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू मैंने क्या रखा, -15 रखा, +15 रखा और ये हमारा क्या +√15, ये आपका -√15 और b आपका क्या, यहाँ पे b हमारा 0 हो जाएगा, मतलब -b 0/1।
आपको पता है न्यूमरेटर में 0 मतलब 0 हो जाएगा, मतलब 0 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब देखो अल्फा बीटा निकालते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए हो जाएगा। अल्फा तुम्हारा कितना दिया है, √15 दिया है, और यहाँ पे माइनस √15 दिया है। सी हमारा कितना दिया है, -15 अपॉन 1। अब देखो √15 का मल्टीप्लाई हो गया और 50 हो जाएगा, -15 इक्वल टू -15, ये हमारा वेरीफाई है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन थे, हमारे इसमें जीरोस निकल गया और इसके कैसे वेरीफाई किया, तो वेरीफाई किसको वेरीफाई किए, और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। हमने 3 क्वेश्चन इसके बता दिए, 3 क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। अगर उसके बाद में नहीं आता तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर भेज दूँगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विथ गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरो से, मतलब सम दिया उसका। पहला क्वेश्चन देखो, सम दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ है, कितना दिया है, 1/4 दिया है। अब प्रोडक्ट दिया है अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 दिया है। तो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, मुझे क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 दिया है। इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरा क्या होता है, देखते हैं कैसे होता है। देखो बेटा, इसका फार्मूला होता है, तो बहुत आसान है, और फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, इसको नोट कर लेना आप लोग। तो जब ये हमारा x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगा, -4x हुआ, 1/4x हो गया, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -1 हो गया। ये हमारा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसे क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो तुम्हें ऐसे भी सही है। आप इसको क्या करो, एक सिंपल फॉर्म में बना दो। हमारा क्या होगा, आप 4x², इसका ऐसे करोगे तो क्या हो, 4 का मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 0 रख दिया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या होगा, 4x² हो गया, -4/4 हो गया, ये -4 इक्वल टू 0 हो गया। मीन्स क्या हो गया, 4x² माइनस x माइनस 4, बस ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया 4x² माइनस x माइनस 4। देखो बेटा, मैं यहाँ पे 0 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि अगर हम 0 नहीं लिखते तो हमारा 4 और दूसरा कहाँ जाता, 4/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा 0 होगा, इसलिए मैं 0 यहाँ पे लगाना जरूरी था। यहाँ पे मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, देख लेते हैं आंसर क्या है। फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये बेटा आंसर है आपका। तो मेरे सारे क्वेश्चंस बेटा, मैं क्वेश्चन इसमें आपको बता देता हूँ, इसमें एक क्वेश्चन और हुआ जो टफ, जो आप लोग ना कर सको, लेकिन मुझे उम्मीद है आप सारे क्वेश्चंस कर डालोगे। एक ही फार्मूला यूज़ करना है और कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना है। तो अगर हाँ, कुछ बच्चे रूट में प्रॉब्लम उनको हो जाती है, इसे सेकंड क्वेश्चन में बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद से सारे कर लीजिए और मुझे कुछ नहीं बताने की जरूरत है। मैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग 3rd 4th 5th 6th खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लो, वही बहुत आसान है, उसको बताने की जरूरत इसलिए है कि मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चों को स्क्वायर रूट जहाँ आ जाता है, पॉइंट जहाँ आ जाता है, तो प्रॉब्लम उनको क्रिएट होने लगता है। और जो कि स्क्वायर रूट अगर पॉइंट्स आते हैं, अगर आपने सही से, अगर आपने 6th और 7th और 8th में पढ़े हैं तो आपको पॉइंट स्क्वायर रूट चाहे जो आ जाए बहुत आसानी से हो जाता है। वो क्वेश्चन देखने में टफ लगता है, लेकिन जब करोगे तो वो आसानी होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, सेकंड क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1/3। यहाँ फार्मूला मेरा क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। तो अल्फा x² अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, √2 है, √2x, और यहाँ पे क्या होगा
प्लस 1/3। मैंने क्या किया, आपने 3 का डिवाइड कर दिया, 3x² माइनस 3√2x प्लस, यही मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका आंसर मैच कर लेते, क्या आया है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक बेटा, ये मेरे सारे क्वेश्चंस आपके इसी बेस पे हैं, बस आप ऐसे रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आज मैंने क्या किया, आप लोगों का एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करा दिया है। कल नहीं, जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.3 कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्या कराएंगे, एक्सरसाइज 2.3 पर कराएंगे। ओके।